हेलो एवरीवन। हमारी जो 3 मिनट की फैक्ट्री चल रही थी, हमने कल की क्लास में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो अगला आयोग है वो है राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कर लें। ठीक है, तो इसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देख लेते हैं। तो कोई भी आयोग होता है उसके संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रारंभिक तथ्य वो तो यही होता है कि इनका गठन कब किया गया था, गठन का आधार क्या था। तो इनका गठन की बात करें तो सूचना का जो अधिकार अधिनियम क्या है, आरटीआई अधिनियम 2005, इसके अध्याय जो 4 है उसकी धारा जो 15 है उसके तहत इसका गठन किया गया है। कौन सा? आरटीआई एक्ट 2005 की धारा कौन सी है? 15। मैंने जितने भी आयोग अभी करवाए आपको, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें, उससे पहले हाईकोर्ट की बात करें, या फिर जो भी मैंने इसके अलावा मानवाधिकार आयोग पढ़े हैं, सब में हमने एक चीज कॉमन की, इसकी धारा है गठन की, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी में भी धारा है, सब में धारा पढ़नी है। ठीक है, तो धारा 15 के तहत इनका गठन किया गया। अधिसूचना कब जारी की गई? 13 अप्रैल 2006 को अधिसूचना जारी की गई और इसने कार्य करना प्रारंभ कब किया? 18 अप्रैल 2006 को। 13 अप्रैल 2006 को अधिसूचना और 18 अप्रैल 2006 से यह प्रभावी हुआ। ये एग्जाम में क्वेश्चन की भाषा कैसी होती है, तो भाषा के हिसाब से इसमें आंसर होगा। अगर पूछा जाएगा कब अधिसूचित किया गया या इसके लिए अधिसूचना कब जारी की गई, तो 13 अप्रैल 2006 से। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो अपने जयपुर में इसका मुख्यालय है। और इसकी संरचना में क्या कहता है कि संरचना के संदर्भ में यह कहा गया है कि राजस्थान राज्य जो राज्य मानवाधिकार राज्य सूचना आयोग होगा, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयोग सूचना आयुक्त होंगे। अन्य सूचना आयुक्त होंगे। अन्य कितने होंगे इनका डिसीजन नहीं लिया हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि जो अन्य सूचना आयुक्त होंगे उनकी अधिकतम संख्या कितनी होगी? 10 होगी। ठीक है, वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में राजस्थान राज्य सूचना आयोग में 1+4 है, मतलब एक अध्यक्ष है एवं 4 अन्य सदस्य है। तो संरचना एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त, अधिकतम 10 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने? 1+4। इसके बाद में हमने पढ़ा एक इसकी नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो इनकी नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। कमेटी में कौन कौन होगा? चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री इस कमेटी का अध्यक्ष होगा। इसके अलावा एक कैबिनेट मंत्री होगा और विधानसभा में जो प्रतिपक्ष का नेता होगा वो एक इस चयन समिति के सदस्य होंगे और इसकी सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अगर इनका कार्यकाल पूछे तो कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, या अगर फैक्ट में दिया जाए तो वर्तमान में 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी हो। पहले 5 वर्ष होता था, वर्तमान में 3 या 65 वर्ष जो भी हो। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल। हटाएगा कौन? सिद्ध कदाचार या कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और उस जांच के आधार पर राज्यपाल द्वारा हटाया जाएगा। ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने जो भी पढ़ा, मानवाधिकार आयोग पढ़ा, इवन हाईकोर्ट पढ़ा, या राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी पढ़ा, सब में हटाने का काम किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। परंतु सूचना आयोग में ऐसा नहीं। सूचना आयोग में हटाने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल का है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान कर लेना। इसके बाद में इसके वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो 2019 के बाद में एक एक्ट लेके संशोधन लेके आए थे और उसके बाद में केंद्र सरकार द्वारा इनके वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। इसके बाद में इनके अध्यक्ष की बात करें तो 5 अध्यक्ष है। पांचों के पांचों आपको नाम याद करना है, और मैं तो कहता हूं नाम के साथ साथ इनका जो कार्यक्रम का क्रम है वो भी आपको याद होना चाहिए। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? एमडी कोरानी सर। इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। एमडी कोरानी सर के बाद में टी श्रीनिवास इसके अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट अध्यक्ष सुरेश कुमार चौधरी और इनका कार्यकाल न्यूनतम रहे। फिर डीपी गुप्ता और गुप्ता सर के बाद में मोहनलाल लाटर वो इसके अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, कौन है? एमडी कोरानी, टी श्रीनिवासन, सुरेश कुमार चौधरी, डीपी गुप्ता और मोहनलाल लाटर। अब हमारे जो टी श्रीनिवासन और मोहनलाल लाटर है वो ऐसे मुख्य सूचना आयुक्त हुए हैं जो अन्य सूचना आयुक्त के पद पर भी रहे। इसका मतलब ये पहले अन्य सूचना आयुक्त के पद पर रहे, इनके बाद में सरकार ने क्या कर दिया? इनको मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया। फिर मोहनलाल लाटर के बारे में पूछा जाए तो मोहनलाल लाटर है वो अपने राजस्थान के डीजीपी पहले रह चुके हैं। तो अगर पूछा जाए ऐसे कौन से राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष रहे हैं या मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं जो राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक भी रहे हैं, तो डीजीपी कौन रहे? अपने मोहनलाल लाटर, ये हमारे डीजीपी रहे। तो ये हमारा था राज्य सूचना आयोग। एक बार वापस देख लेते हैं सूचना आयोग के संदर्भ में। सूचना आयोग का गठन, तो सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अध्याय 4 की धारा जो 15 है उसके तहत किया गया। अधिसूचना 13 अप्रैल 2006 को और इसने कार्य करना या प्रभावी 18 अप्रैल 2006 से हुआ। इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय जयपुर में। संरचना में एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त होंगे।
अधिकतम अन्य सूचना आयुक्तों की संख्या 10 हो सकती है। वर्तमान की बात करें तो एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं 4 अन्य सूचना आयुक्त कार्यरत है। इसके बाद में बात करें इनकी नियुक्ति, तो राज्यपाल द्वारा एक जो कमेटी होती है उसकी रिकमेंडेशन पर इनकी नियुक्ति की जाती है। इस कमेटी में मुख्यमंत्री होगा, वो इसका कमेटी का प्रमुख होगा। इसके अलावा विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता और एक कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री होगा, वो होगा। फिर कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है, या 3 या 65 वर्ष जो भी पहले होता है वो होता है। शपथ राज्यपाल द्वारा, त्याग पत्र राज्यपाल को दिया जाता है, और इनको हटाने की प्रक्रिया वो सिद्ध कदाचार या कार्य करने की असमर्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जांच करेगा, और सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर राज्यपाल द्वारा इनको हटाया जाएगा। फिर वेतन भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। फिर इनके जो मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें कौन कौन रहे, तो अपने सबसे पहले एमडी कोरानी रहे, इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहे। एमडी कोरानी के बाद में अपने टी श्रीनिवासन रहे। फिर सुरेश कुमार चौधरी, इनका कार्यकाल सबसे कम रहा है। इनके बाद में डीपी गुप्ता, उनके बाद में मोहनलाल लाटर और टी श्रीनिवासन ऐसे मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं जो पहले अन्य सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं। और मोहनलाल लाटर हैं, वो पहले राजस्थान पुलिस के महानिदेशक यानी डीजीपी के पद पर भी रह चुके हैं। तो ये हमारा राजस्थान सूचना आयोग था। आज को सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।